नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सूर्या द राइजिंग स्टार में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल बैंक निफ्टी कहां पर कामकाज कर सकती है। जैसे कि हमने कल बात किया था कि बैंक निफ्टी 36,000 के आसपास ओपन होगी तो हम लोग पुट ले लेंगे, लेकिन आज जो है हमें बहुत बड़ा गैप डाउन मिला है। करीब 800 पॉइंट का गैप डाउन मिल गया। तो इसके हिसाब से जब इतनी बड़ी गैप डाउन मिल जाती है, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी प्लान काम नहीं करता है, क्योंकि आपको भी पता है रूस और यूक्रेन से इस समय जो तनाव युद्ध चल रहा है उसके बीच मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहती है। इस हिसाब से मैंने कल भी कहा था कि आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ट्रेड ही मत करिए। मार्केट यहीं पर है, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। आप कहीं मार्केट जा नहीं रहा है, लेकिन आपका पैसा सेफ रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। चलिए बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी कहाँ पर कामकाज कर सकती है। तो अभी ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया रखा है। आपको पहले मैं डे पर लेके चलता हूँ, वहाँ पे कुछ थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतने बड़े गैप डाउन के बाद थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। आप डे चार्ट पे देखेंगे तो एक आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि डे चार्ट पे एक यम पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी। अगर मान लीजिए कल की ओपनिंग फ्लैट होती है या गैप अप होता है, जाहिर सी बात है फ्लैट होना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि यार इस समय जो थोड़ी सी भी न्यूज़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। और कभी कभी बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, कभी बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है। उसका कोई अभी प्लान नहीं है कि कल मार्केट क्या कर सकती है। तो उस हिसाब से अपना कोई भी पोजीशन कैरी ना करें, कोई भी पोजीशन होल्ड ना करें। सब लोग अपना छोटा सा प्रॉफिट लेके आप प्रॉफिट बुक कर लो। अगर मान लीजिए कल मार्केट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, जब तक ये मार्केट देखिए यहाँ पे 34,900 34,900 के नीचे आके ये कंसोलिडेट करेगी, और उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ टाइम बिताती है, 1-2 दिन यहाँ पे टाइम बिता के, और उसके बाद ये 34,300 को ब्रेक करती है, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग को मिलने वाला है आगे कुछ दिनों में। तब ये मार्केट करीब करीब आपको मिल जाएगा 33,400 के आसपास, और फिर उसको ब्रेक करने पे 33,000 का टारगेट हमें मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही 2 दिन की बात कर रहा हूँ, कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, अगर ये हर्डल टूटता है तो। अब चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर, देख लेते हैं कैसे काम काज करेगी बैंक निफ्टी। मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है, कल के लिए मैं कोई भी कॉल सजेस्ट नहीं करूंगा आप सभी को कि किसी भी कंडीशन में कल चाहे कितने भी मार्केट ऊपर चली जाए, चाहे 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए या कुछ भी चली जाए, कल हम कॉल की पोजीशंस नहीं लेंगे किसी भी कंडीशन में। हम लोग पुट का ही सिनेरियो ढूंढेंगे। अब मान लीजिए कल गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे होता है, तो कई लोग सोचेंगे कि अरे ये तो गैप जो इतना गैप डाउन हुआ था, जितना इसने बनाया था वो सारा फिल कर दिया गैप अप इसने, आज चलो ले लेते। लेकिन आगे चल के हमारे पास बहुत से रजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रजिस्टेंस है, तो सब ज़्यादा रजिस्टेंस है, जिसकी वजह से मार्केट कभी भी डाउन की तरफ मुड़ सकती है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप लोगों को कि कॉल की पोजीशंस ना लें। मान लीजिए कल फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आने लगती है, मार्केट नीचे आने लगती है, और अगर 35,200 मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 35 इस पॉइंट को 35,200 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम पुट की पोजीशंस में बैठेंगे। हमारा टारगेट होगा 34,900। 34, या इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, हमारा टारगेट होगा 34,900, ये रहा हमारा टारगेट। और अगर मान लीजिए कल भी गैप डाउन ओपन होता है तो भी हम जो है वेट करेंगे कि चार्ट प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम तुरंत पुट की पोजीशंस में भी नहीं बैठेंगे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ और हमें 35,000 के आसपास
मार्केट हमें मिली। मार्केट अगर 35,000 के आसपास मिली तो यहाँ ये जो 34,900 ये अच्छा खासा सपोर्ट है हम लोग के लिए। यहाँ भी देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ भी सपोर्ट लिया है। तो ऐसे काफ़ी सपोर्ट है। 34,900 को एक बार क्रॉस करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर और एक बात और है कि अगर यहाँ पे कल मार्केट ओपन होती है 34,900 से 35,000 के बीच गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ पे कुछ देर टाइम बिताए, 15 से 20 मिनट 30 मिनट टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद ये 34,900 की लाइन को ब्रेक करती है, पॉइंट को जब ब्रेक करती है तब यहाँ हमें अच्छे खासे पुट पे बैठना चाहिए। और यहाँ के पुट फिर हमारे टारगेट होंगे 34,600। यहाँ पे 34,900 को ब्रेक करते ही हम पुट की पोजीशंस में बैठेंगे, जिसका टारगेट हम लोग के पास 34,600 के लिए होगा। और एक चीज़ और बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 35,000 पे मार्केट ओपन होती है और यहाँ 34,900 के ऊपर फिर मार्केट निकलने लगती है, तो यहाँ तक हमें वेट करना होगा। वेट करते करते अगर आप मार्केट यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आने के बाद कोई शूटिंग स्टार कैंडल या फिर ग्रेवस्टोन कोई भी एक कैंडल नेगेटिव कैंडल बन जाती तो उसके नीचे को ब्रेक करते ही उस पुट की पोजीशंस में फिर बैठ सकते हैं। इसका हाई हमारा एसएल होगा। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। कल किसी भी कंडीशन में हम लोग कॉल की पोजीशंस में नहीं बैठेंगे, कुछ भी हो जाए कॉल की पोजीशंस में नहीं बैठेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुट की पोजीशंस में बैठेंगे। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्या हो जाएगा मार्केट में किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जो भी थोड़ा प्रॉफिट कीजिए लेकिन पैसा सेफ रखिए अपना। और कोई कंडीशन हमारा फ़िलहाल नहीं बच रहा है, गैप अप की कोई बात ही नहीं है। गैप अप कितना भी हो जाए कोई इशू नहीं होगा उसे, हम लोग कल कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग की और गैप डाउन की। तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 35,200 को ब्रेक करता है तो हम लोग पुट की पोजीशंस में बैठेंगे, जिसका टारगेट हमारे पास 34,900 होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है 35,000 या 34,900 के आसपास तो हम लोग 34,900 को यहाँ पर कुछ देर मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये 34,900 को ब्रेक करती है तो उसके बाद टारगेट हम लोग का 34,600 टारगेट होगा। और एसएल हमारा जो है 35,100 होगा। अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो उसका एसएल जो होगा 35,100 होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।